नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बात तो मुझे लगता है कि पिछले कई चुनावों से पूरी तरह से साबित हो गई है, हमें मानना भी पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के लिए एक नया टेम्पलेट तैयार किया है। इन 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी सफलता ये रही है कि जितने भी जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो चुनाव के मुद्दे नहीं बनते हैं। अब अगर आप सोचते हैं कि आप सामाजिक न्याय पर, जातिगत जनगणना के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, नौकरी के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर आप चुनाव जीत सकते हैं, तो मुझे लगता है आप गलत हैं। क्या महंगाई पे आप चुनाव जीत सकते हैं? आप गलत हैं। चुनावों के अंदर आपने कब इन मुद्दों को उठते हुए देखा? तालियां तो बहुत बजती हैं, तेजस्वी जब बोलते हैं तालियां बहुत बजती कि मैं आपको नौकरी दूंगा, हर घर से नौकरी दूंगा, पर क्या उनको नौकरी चाहिए? तेजस्वी समझ नहीं पा रहे हैं कि बिहार के लोगों को नौकरी नहीं चाहिए। ये बीजेपी के इस इलेक्शन ने कंक्लूसिवली प्रूव कर दिया और पिछले 20 साल से कंक्लूसिवली प्रूव करके बता रहे हैं कि बिहार के लोगों को नौकरी नहीं चाहिए। वहाँ की बेरोजगारी का जो आप बखान करते हैं कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, कहाँ बेरोजगारी है? जो बेरोजगार होता है बिहारी, वो बिहार छोड़ के किसी और राज्य में चला जाता है, उसको रोजी रोटी मिल जाती है। वहाँ पर मजदूरी करेगा, प्लम्बर बनेगा, कारपेंटर बनेगा, कुछ भी करेगा, या एक स्किल्ड वर्कर बन के किसी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में काम करेगा, गुजरात में काम करेगा, या फिर डायमंड कटिंग पॉलिशिंग में काम करेगा, तिरुपुर में जाके तमिलनाडु में वहाँ पे बड़ी संख्या में, लाखों में लोग टेक्सटाइल की फैक्ट्री में काम करते हैं। बिहारी बेरोजगार नहीं है भाई, ये एक मिथ बनाया गया है। अब मुझे लगता है कि जब इन मुद्दों के ऊपर चुनाव होता ही नहीं है तो आप चुनाव जीतोगे कैसे? तेजस्वी को लगता है कि मैं हर घर को एक नौकरी दे के चुनाव जीत सकता हूं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव नहीं जीत सकते, हमें ये मुद्दे नहीं चाहिए, हमें नौकरी नहीं चाहिए। आप हमसे महंगाई की बात मत करो, सामाजिक न्याय की बात मत करो, हमसे हेल्थ और एजुकेशन की बात मत करो। मोदी सरकार का टेम्पलेट बड़ा क्लियर है कि भैया नौकरी हो, अपना रोजगार खुद ढूंढो, शिक्षा अपने स्कूल कॉलेज खुद ढूंढो और खुद फीस दो, स्वास्थ्य अपना काम खुद करो, अपने हॉस्पिटल अपने डॉक्टर खुद ढूंढो, खुद पैसा दो, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, ये सब बेकार की बातें हैं। इसलिए बेकार की बातें हैं कि जब गवर्नमेंट नौकरी ही नहीं तो सामाजिक न्याय क्या करेगा, जातिगत जनगणना क्या करेगी? फिर ये कहना कि जिसकी 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 जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, कहाँ से भागीदारी दोगे? प्राइवेट सेक्टर में तो भागीदारी है नहीं, सरकार में जॉब है नहीं आपको, तो कहाँ से भागीदारी मिलेगी आपको? ये मुद्दे नहीं है इलेक्शन के भाई। मोदी जी इन मुद्दों के ऊपर 11 साल से चुनाव नहीं जीत रहे हैं। ना शिक्षा, ना महंगाई, ना स्वास्थ्य, ना सेंसस, ना जातिगत जनगणना, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। ना बेरोजगारी। बहुत सारे लोग अभी भी वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि वो 1990 के 1980 के टेम्पलेट से चुनाव जीत सकते हैं। वही नौकरी, वही महंगाई, हम आपको ये करेंगे, हम आपको करेंगे, हम आपके खाते में पैसे डालेंगे, हम इसको। नहीं चलेगा भाई, वो नहीं चलेगा। एक के बाद एक जो कांग्रेस और विपक्ष इलेक्शन हार रहा है, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, अब बिहार हो, नहीं कर पाएंगे आप। इनका टेम्पलेट अलग है, आप उनके टेम्पलेट को समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़े एक दो ही चीफ मिनिस्टर हैं जो इंडिया में इसको समझ पाते हैं, उनमें एक ममता बनर्जी और साउथ के कुछ लोग हैं, दैट्स ऑल, और कोई नहीं समझ पाता। वही कर सकते हैं। बाकी लोग अगर सोचते हैं कि इन मुद्दों पे बात करके वो कुछ कर लेंगे, तो मुझे डाउट है कि वो कुछ करेंगे। इन मुद्दों पे अब चुनाव नहीं होंगे। आप इन मुद्दों के ऊपर चुनाव ना लड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। सोचिए कि कौन सा मुद्दा उठ सकता है और कौन सा मुद्दा लोगों को उद्वेलित कर सकता है। ये व्हाट्सएप जनरेशन है, सब मोबाइल की दुनिया में लिप्त हैं, किसी को नौकरी की ज़रूरत नहीं है साहब। गिग वर्कर की बहुत नौकरियां बिहार के अंदर भी, जहाँ जाओ 6-8-10 हज़ार की नौकरी मिल जाती है आराम से, इससे ज़्यादा उनकी ज़रूरत भी नहीं है। और जिसको ज़रूरत है वो बिहार छोड़ के किसी और स्टेट में चला जाता है। इट्स एज सिंपल। पर तेजस्वी को शायद समझने में देर हो गई है। हिंदुस्तान बदल चुका है। वो अब शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, नौकरी से
दूर जा चुका है। ये मुद्दे इलेक्शन के मुद्दे नहीं हैं, ये मुद्दे अब गवर्नेंस के भी मुद्दे नहीं हैं। शुक्रिया आपका।